हरि ओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐंग ओम जय माँ सरस्वती। बाबा तुलसीदास ने लिखा है पातिव्रत धर्म के विषय में, एक ही जप एक ही व्रत ने मन काय बचन पतिपद प्रेमा। स्त्रियों का एक ही जब व्रत नियम है, मन शरीर और वचन से पतियों की सेवा करना। ऐसे ही पातिव्रत स्त्री की एक कथा में सुनाता हूँ। प्रतिष्ठानपुर में कौशिक नामक एक ब्राह्मण थे। वे पूर्व जन्म में किए हुए पापों के कारण कोढ़ी हो गए थे। ऐसे घृत रोग से युक्त होने पर भी उनकी पत्नी उन्हें देवता की भांति पूजती। वह अपने पति के पैरों में तेल मालिश करती, शरीर दबाती, अपने हाथ से नहलाती, कपड़े पहनाती और भोजन कराती एवं उनके थूक खखार मल मुक्त रक्त स्वयं साफ करती। वह उनसे सदा प्रसन्न चित्त मीठी वाणी बोलती। इस प्रकार सदा विनित भाव से अपने स्वामी की सेवा पूजा करती। इतने पर भी वह उनके पैर पड़ती। उसके पति उसे फटकारते, फिर भी वह उनकी पैर पड़ती। यदि उनका शरीर घृणा के योग था, फिर भी वह साध्वी उनसे श्रेष्ठ मानती। कौशिक ब्राह्मण से चला फिरा भी नहीं जाता। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हे धर्मज्ञ, उस दिन मैंने घर पर बैठे हुए सड़क पर जाती हुई वेश्या को देखा था। उसके घर आज मुझे ले चलो, मुझे उससे मिला दो। वह मेरे हृदय में बस गई है। अपने कामातुर स्वामी का यह वचन सुनकर वह पतिव्रता उन्हें कंधे पर चढ़ाकर वेश्या की घर की ओर चल दी। राजमार्ग से जा रही थी। रात्रि के गहन अंधकार में नहीं दिख सकने के कारण कौशिक ने अपने पैरों से छूकर मार्ग में स्थित सूली को हिला दिया। इससे मांडव ऋषि को, जो कि चोर न होते हुए चोर के संदेह में सूली पर चढ़ा दिए गए थे, बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कुपित होकर कहा, जिसने पैर से सूली को हिलाकर मुझे महान कष्ट दिया है, उस पापात्मा नराधम का सूर्योदय होने पर विनाश हो जाएगा। इस अति दारुण साप को सुनकर पतिव्रता पत्नी व्यथित होकर बोली, सूर्य का उदय ही नहीं होगा। तब सूर्योदय न होने के कारण बराबर रात रहने लगा। इससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। वे आपस में इस प्रकार कहने लगे कि सूर्योदय न होने से स्वाध्याय, बसत्कार, स्वधा और स्वाहा से रहित होकर सारा जगत नष्ट हो जाएगा। दिन रात की व्यवस्था हुए बिना वर्षा, मास, ऋतु, ऐन इस वर्ष समय का ज्ञान असंभव है। सूर्योदय न होने से हम लोगों की सारी क्रियाएं बंद हो जाएगी। जब मनुष्य जग में यथोचित भाग देकर उन्हें तृप्त करते हैं, तब हम खेत की उपज के लिए वर्षा करवाते हैं। इस प्रकार देवताओं ने चिंतित होकर इस हल के लिए ब्रह्मा जी के पास प्रस्थान किया। प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षि अत्रि की पतिव्रता पत्नी तपस्विनी अनसुईया के पास जाओ और सूर्योदय की कामना से उन्हें प्रसन्न करो। तब देवताओं ने जाकर अनसुईया माता को प्रसन्न किया। वे बोली, तुम क्या चाहते हो बताओ। देवताओं ने याचना की। पूर्व दिन होने लगे। अनसुईया ने कहा, देवताओं, पतिव्रता का प्रभाव किसी प्रकार कम नहीं हो सकता, इसलिए मैं उस साध्वी को मनाकर सूर्योदय कराने की चेष्टा करूंगी। इसके साथ अनसुईया उनके साथ चल दी और उस देवी से बोली, कल्याणी, पति की सेवा से ही मुझे महान फल की प्राप्ति हुई है और संपूर्ण कामनाओं एवं फलों की प्राप्ति के साथ ही मेरे सारे विघ्न दूर हुए। हे साध्वी, मनुष्य को 5 ऋण सदा चुकाने पड़ते हैं। अपनी वर्ण धर्म के अनुसार धन का संग्रह करना, उसके प्राप्त होने पर शास्त्र विधि से अनुसार उनका सत्पात्र दान करना, सत्य, सरलता, तपस्या, दान और दया से युक्त रहना, राग द्वेष का त्याग करना और शास्त्रोक्त कर्मों का यथाशक्ति प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करना। ऐसा करने से मनुष्य उत्तम लोकों को प्राप्त होता है। हे पतिव्रते, इस प्रकार महान क्लेश उठाने पर पुरुषों को प्रजापति आदि लोकों की प्राप्ति थे, परंतु ये स्त्रियों को केवल पति की सेवा करने मात्र से पुरुषों के दुख सहकर उपार्जित किए हुए पुण्य का आधा भाग प्राप्त हो जाता है। स्त्रियों के लिए अलग यज्ञ, श्राद्ध, उपवास का कोई विधान नहीं है। वे पति की सेवा करके ही अपने इच्छित फल को पा लेते हैं। अनसुईया के वचन सुनकर पतिव्रता ब्राह्मणी ने बड़े आदर से उनका पूजन किया।
और कहा, स्वभावतः सबका कल्याण करने वाली देवी स्वयं आप यहाँ पधार कर पति की सेवा में मेरी पुनः श्रद्धा को बढ़ा रही हैं, इससे मैं धन्य हो गई है। आपका मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह है। इससे देवताओं ने भी आकर आज मुझ पर कृपा किया। मैं जानती हूँ कि स्त्री के लिए पति के समान कोई दूसरा गति नहीं है। यशस्विनी, पति के प्रसाद से ही नारी श्लोक और परलोक में सुख पाते, क्योंकि पति ही नारी का देवता है। महाभागे, आज मेरे घर आप पधारे हैं, मुझसे अथवा मेरे पति देव से आपका जो काम हो सके पता नहीं, कृपा करें। अनसुईया जी बोली, हे देवी, तुम्हारे वचन से दिन रात की व्यवस्था लोप हो गया है, इस कारण शुभ कर्मों का अनुष्ठान बंद हो गया है। इसलिए देवता लोग दुखी होकर मेरे पास आए और प्रार्थना करने लगे कि दिन रात की व्यवस्था करें। इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ, मेरी बात सुनो। देवी, सूर्य के उदय न होने पर संपूर्ण जगह शुभ कर्मों का नाश हो जाएगा, इसलिए सूर्य का उदय होने दो। अब ब्राह्मणी ने कहा, महाभागे, मांडव ऋषि ने अत्यंत क्रोध से भरकर मेरे ईश्वर रूप स्वामी को साप दिया है कि सूर्योदय होते मर जाएगा। अनसुईया जी बोली, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम कहो तो मैं तुम्हारे पति को पूर्ववत शरीर एवं नई स्वस्थ अवस्था वाला कर दूंगी। मुझ पतिव्रता स्त्रियों के महात्म का सर्वथा आदर करना चाहिए। ब्राह्मणी ने कहा, तथास्तु। इसके बाद सूर्योदय हुआ, वो ब्राह्मण देवता मर गए, किंतु अनसुईया ने उससे कहा, विखाद मत करो, मैं अपने तपोबल से, अपने पति की सेवा के बल से, पातिव्रत धर्म से इसे जीवित करता हूँ। उसके बाद जीवित कर दिया। जीवित ही नहीं किया, सुंदर, स्वस्थ, आरोग्य और नवजौवन दिया। अनसुईया देवी की इतना प्रभाव से ब्राह्मणी अपने प्रभाव से अपने भवन को प्रकाशमान करता हुआ रोग मुक्त होकर तरुण हो गया और जीवित हो गया। मानव जरावस्था से रहित होकर देवता हो गया। चारों ओर दुदुम भी बाजने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं को बड़ा आनंद मिला। अनसुईया देवी कहने लगी, आपने देवताओं का बड़ा काम किया है, इससे प्रसन्न होकर देवता आपको वर देना चाहते हैं, आप कोई वर मांगे। अनसुईया बोली, यदि ब्रह्मा आदि देवता मुझ पर प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं तो मेरी यह इच्छा है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हों और अपने स्वामी के साथ मैं उस योग को प्राप्त करूं जो समस्त क्लेशों को मुक्ति देने वाला है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं ने एवं मस्तु कहा और तपस्वी ने अनसुईया का सम्मान करके वे सब अपने धाम चले गए। तदंतर कुछ समय के बाद अनसुईया को 3 पुत्र हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और शंकर के अंश से दुर्वासा। इस प्रकार पतिव्रता ब्राह्मणी की कथा मार्कंडेय पुराण से विस्तार से बताई गई है। जय श्री हरि हरि ओम तत्सत।